स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो प्रयागराज जहां अतीक, उसके परिवार, उसके गुर्गों का कभी गुंडा राज, माफिया राज चला करता था। और प्रयागराज में ये माफिया राज तब से था जब से प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता रहा है। मतलब खेल ये बहुत पुराना है, लेकिन इस खेल का दी एंड अब बहुत नजदीक है, क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। न सिर्फ अतीक का परिवार मतलब शाइस्ता, उसका बेटा जो इस वक्त गायब है, बल्कि वो सारे शूटर्स के पास तक भी अब पुलिस पहुंचने वाली है। और बहुत जल्द इस लुका छिपी के खेल का भी डे एंड हो सकता है। लेकिन किस तरह से अतीक के जो गुर्गे हैं वो अभी भी आशान्वित है कि उनका यह अंधेरा राज कायम रहेगा, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अहम खबर इस वक्त की ये मिल रही है कि चकिया स्थित अतीक का जो घर था वहां से पुलिस को एक पोस्टर मिला है। बड़ी खबर, जांच पड़ताल जब की गई तो चकिया स्थित अतीक के घर से पुलिस को एक पोस्टर मिला है। और इस पोस्टर के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। रजिस्टर के अंदर इस पोस्टर को छिपा कर रखा गया था और उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ था कि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा जरूर होता है। ये पोस्टर पुलिस को अब मिला और अब इस पोस्टर के जरिए ही सुराग लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर ये पोस्टर छपा कहाँ, किस प्रेस में इसको छपवाया गया। और ये कहना है पुलिस का कि बहुत जल्द इस तफ्तीश को भी अंजाम दे लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पोस्टर छपवाने के लिए जो पहुंचा था अगर उस तक पुलिस पहुंच जाए तो फिर हो सकता है कि अतीक और उसके गुर्गे जो अभी भाग रहे हैं, जो शूटर्स भाग रहे हैं, शायद वहां तक भी पुलिस पहुंच पाएगी। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, पोस्टर कहाँ छपा, अभी ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है, कुछ डिटेल इसके बारे में? देखिए, कुछ दिनों पहले अतीक अहमद के घर पर पुलिस ने रेड किया था। उसके पुश्तैनी जो मकान है वहां पर रेड किया था। दरअसल 5 आरोपियों जो गिरफ्तार है इस पूरे मामले में, उनसे जब पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद जब वहां पर जाकर उसके पुश्तैनी मकान पर रेड किया गया तो वहां पर एक संदिग्ध रजिस्टर मिला था और रजिस्टर के अंदर ही ये पोस्टर रखा हुआ था। अब ये पोस्टर कहाँ छपा, किसने छपवाया, इस संदिग्ध पोस्टर के बारे में प्रयागराज की लोकल यूनिट लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही इस पोस्टर को लेकर रेड भी होंगे। और इस पोस्टर में जिस तरीके से लिखा हुआ है, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है, यानी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से उमेश पाल शूटआउट में बम फेंककर बमबाजी करके गुड्डू मुस्लिम के द्वारा और दूसरे शूटरों के द्वारा एक दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, तो जाहिर तौर पर यह भी किसी प्लान का हिस्सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है पोस्टर में लिखा हुआ है, तो एक मैसेज प्रयागराज वासियों की देने की कोशिश इस पोस्टर के जरिए कि अतीक कभी ना कभी बाहर आएंगे और फिर से दहशत का जो आलम था वो कायम होगा। तो जाहिर तौर पे इस पोस्टर को लेकर पुलिस प्रयागराज की लोकल लेकिन प्रयागराज में जो काली रात अतीक की थी ना, अब उसका सवेरा होता हुआ यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ठान लिया है पुलिस ने और सरकार ने कि अतीक, उसके गुर्गे, उसका पूरा परिवार, सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और देखिए, कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, लगभग वही हाल शाइस्ता परवीन का भी अब होने जा रहा है। बड़ी खबर जो मिल रही है वो आप जान लीजिए, शाइस्ता से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त की। शाइस्ता परवीन के ऊपर जो इनाम राशि थी उसे बढ़ा दिया गया है। 25,000 की इनाम राशि अभी तक शाइस्ता परवीन के ऊपर थी, उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। और ये भी आपको बताएं कि इस हत्याकांड में फरार चल रहे जितने भी आरोपी हैं उन सभी की तलाश अब बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है। पुलिस को ये उम्मीद है कि ये जो बढ़ाई गई है धनराशि शाइस्ता परवीन के ऊपर, उसके बाद शायद शिकंजा और कस पाएगा, शाइस्ता के बारे में कुछ पता चल पाएगा। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को इस मामले में अतीक का जो बेटा है असद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, दोनों की ही तलाश है। अमित का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शाइस्ता तक पुलिस पहुंचने वाली है, अगले 1 से 2 दिन शाइस्ता के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल यूपी एसटीएफ जिस तरीके से लगातार तफ्तीश कर रही है और खासतौर से यूपी एसटीएफ का जो लखनऊ की यूनिट है वो जिसमें डीएसपी दीपक सिंह है और वो जो टीम है वो लगातार बताया जा रहा है कि काफी नजदीक पहुंच चुकी है शाइस्ता का। तो पहले तो शाइस्ता को तलाश की गई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, उसके बाद जब नहीं मिली तो जो इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली के ओखला में भी रह सकती है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली के ओखला में भी यूपी एसटीएफ की टीम वहां पर रेड की। वहां की जो लोकल पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उससे भी यूपी एसटीएफ लगातार टच में है और ये बताया जा रहा है
कि काफी नजदीक है यूपी एसटीएफ शाइस्ता परवीन की, और शाइस्ता परवीन जल्द ही गिरफ्त में होगा। यही वजह है कि जो उनका इनामी राशि है वो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन की जो फोटोग्राफ्स थे, बिल्कुल, और ये जो लुका छिपी का खेल चल रहा है उसका दी एंड बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि अभी जैसा आपको बता रहे हैं कि बहुत करीब है पुलिस शाइस्ता परवीन के। ये दोनों ही खबरें जरा एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि किस तरह से एक तो अतीक एंड गुर्गू को अभी ये उम्मीद है कि उनका जो अंधेरा राज था वो कायम रहेगा और उनकी जो सुबह है वो अच्छी जरूर होगी। पोस्टर जो मिला है अतीक के घर से उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो शाइस्ता परवीन की, अतीक अहमद की पत्नी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी जो कि अभी तक 25,000 की इनाम राशि जिनके ऊपर थी बढ़ा दिया गया है, 50,000 उसे कर दिया गया है। मोस्ट वांटेड इस वक्त अतीक का भागा हुआ बेटा, अतीक की पत्नी शाइस्ता, इसके अलावा जो शार्प शूटर्स हैं वो हैं। और बहुत जल्द ये जो खेल चल रहा है शाइस्ता, अतीक का बेटा, शार्प शूटर, उन सब तक पुलिस पहुंचने वाली, और इसीलिए किसी भी कड़ी को पुलिस छोड़ना नहीं चाह रही है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं और पोस्टर के पीछे भी जिस तरह से दबिश और तफ्तीश की जा रही है, आप ये समझिए कि कोई छोटी से छोटी कड़ी भी पुलिस छोड़ना नहीं चाह रही है। कहीं से भी शाइस्ता का सुराग मिल जाए, इन पोस्टर को जिसने छपवाया है उसका पता चल जाए, कौन ऑर्डर देने पहुंचा था, किसने पोस्टर छपवाया, कहाँ छपवाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेस वालों तक भी अतीक के गुर्गों की पहुंच होगी। ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। और खबर यही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अब वक्त बहुत बचा, कम रह गया है शाइस्ता परवीन के पास, और अतीक तो जेल में है ही, एक बेटा उसका जेल में है, भाई जेल में है, बहुत जल्द पत्नी भी जेल में होने वाली है, और जो बेटा भागा भागा फिर रहा है उस तक भी पुलिस पहुंचने वाली है। ये बड़ी खबर और दोनों से जुड़ी हुई ये तस्वीर आपके सामने। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। फरार शूटरों की तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। पुलिस को अभी तक अतीक के बेटे असद और अतीक की पत्नी शाइस्ता की गिरफ्तारी का लगातार इंतजार है, और इसी बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर अब इनामी राशि भी बढ़ा दी गई है। जो 25,000 थी बढ़ाकर उसे 50,000 कर दिया गया है। और किस तरह से इन तमाम आरोपियों पर यह इनामी राशि रखी गई है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े वांटेड हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आरोपी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, जो लगातार फरार चल रही है। पहले 25,000 रुपए का इनाम था, लेकिन इनामी राशि अब 50,000 कर दी गई है। बेटा असद 5 लाख जिस तरीके से इस पर इनाम रखा गया है। एक और आरोपी अरमान, जिस पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। अब जबकि उमेश पाल हत्याकांड में लगातार दबिश दी जा रही है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इनामी राशि भी बढ़ाई गई है, और अब यह सख्ती बताती है कि कितनी मुस्तैदी से अब चारों तरफ इनकी तलाश लगातार जारी है। अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो जो कहावत है ना कि अध्यापक का बेटा अध्यापक, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, उसी राह पर अतीक का परिवार बढ़ रहा था। माफिया का बेटा माफिया, और उससे भी बड़ा माफिया। जिस उम्र में बच्चे किताब कॉपी उठाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उस उम्र में कैसे अतीक के बेटे गोलियां चला रहे थे, उससे जुड़ा हुआ जो वीडियो सामने आया वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग यहाँ पर अतीक के बेटे ने की है। 11 राउंड फायरिंग की है, और इस वीडियो में बाप साथ में बैठा है। अतीक बैठा हुआ आपको दिखाई देगा इस वीडियो में, मतलब वीडियो में बेटे के बाप के सामने बेटा गोली चला रहा है। 11 राउंड उसने गोली चलाई है, और इस वीडियो में परिवार के दूसरे सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जब परिवार में अतीक का जो घर जहां पर रहा है, वहां जब पुलिस ने छापेमारी की तो जो पोस्टर मिला वो तो हमने आपको दिखाया है, लेकिन यहाँ घर से सिम कार्ड भी बरामद हुए। यही घर से ये पता चला कि कैसे आईफोन के जरिए जो पूरा परिवार था वो आपस में जुड़ा हुआ था, और कैसे उमेश पाल हत्याकांड को, मर्डर को अंजाम दिया गया कि पुलिस की गिरफ्त में भी ना आए, मर्डर भी हो जाए, और जो कुंडली है पाप की वो भी ना खुलने पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टारगेट पर अब पुलिस के हत्थे वो तमाम लोग हैं जिनके सुराग इस डायरी में लिखे हुए हैं। क्या कुछ इस डायरी में था, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
16 की साजिश में उलझी पुलिस। उमेश पाल शूटआउट का आईफोन कनेक्शन। शूटरों को बचा रहा टेक्नो फ्रेंडली असद। उमेश पाल शूटआउट में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार नया पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें शूटआउट से पहले साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल में इस बात का पता लगा है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद ने शूटआउट का प्लान तैयार किया था। शूटआउट से पहले 16 आईफोन और 16 सिम खरीदे गए थे। ये आईफोन और सिम कटरा के एक बड़े मोबाइल कारोबारी की दुकान से खरीदे गए थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने कारोबारी के बेटे से संपर्क किया था और उसके जरिए ही 16 आईफोन मंगवाए गए थे। जांच एजेंसियां अब आर्थिक तौर पर अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने के लिए तमाम लोगों के खातों की जांच कर रही हैं। उसी कारोबारी परिवार के युवक ने फर्जी आईडी दिए जाने पर सिम भी मुहैया कराए थे। इसलिए पुलिस की जांच के दायरे में कारोबारी का बेटा भी आ गया है, जिसने फर्जी आईडी पर सिम मुहैया कराया था। किसी को शक न हो, इसके लिए सिम लेने के लिए सिर्फ प्रयागराज की आईडी प्रूफ का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि प्रयागराज के साथ कौशाम्बी और दिल्ली के पते की फर्जी आईडी भी इस्तेमाल की गई थी। से पुलिस पूछताछ कर रही है और असद के साथ उसके संबंधों का भी पता लगा रही है। इसके साथ ही साथ किन किन नामों पर ये सिम खरीदे गए थे, ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ लोग प्रयागराज, कुछ कौशाम्बी और कुछ दिल्ली के आईडी पर ये सभी सिम खरीदे गए थे। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और माना यह जा रहा है कि इसके जरिए भी पुलिस को अहम क्लू मिलेंगे। 16 मोबाइल और सिम कार्ड खरीदने के पीछे असद का ही शातिर दिमाग था, जिसने पुलिस को चकमा देने के लिए उन्हीं आईफोन में से अपना आईफोन लखनऊ में छिपा दिया था, ताकि पुलिस को बरगलाया जा सके। साथ ही सभी शूटरों के साथ की गई सीक्रेट मीटिंग में हिदायत दी गई थी कि शूटआउट को अंजाम देने के बाद कैसे मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल पुलिस को चकमा देने के लिए करना है। जानकारी भी मिली है कि सभी ने उमेश पाल शूटआउट के बाद अलग अलग फोन इस्तेमाल किए। शूटर्स को और कुछ अन्य लोगों को ये मोबाइल फोन, आईफोन दिए गए थे और इसके अलावा 2-2 सिम भी दिए गए थे, ताकि अपनी लोकेशन बदलते रहें और इंटरनेट कॉल के जरिए आपस में बातचीत करें। यही वजह है कि पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। अब तक 3 आईफोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने अब तक 3 आईफोन बरामद किए हैं। पहला आईफोन असद के लखनऊ फ्लैट से, दूसरा रैकी करने वाले मोहम्मद सजर के पास से और तीसरा फोन अतीक के ध्वस्त घर के मलबे से बरामद किया गया। मोहम्मद सजर के पास मिले आईफोन के बाद पुलिस को पता चल गया कि आईफोन कटरा से खरीदे गए थे। प्रयागराज शूटआउट में शामिल ए कंपनी के सभी शूटरों और गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। परिवार की तरफ से कि कैसे आईफोन का इस्तेमाल करके, देखिए वीडियो कॉल आप व्हाट्सएप पे करते हैं तो पकड़े जाते हैं, फेस टाइम आईफोन पे करते हैं तब नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन तू डाल मैं पात। अब खबर यही मिल रही है कि पुलिस ने इन आईफोन को भी सर्विलांस में रख दिया है। आईफोन में भी जितनी मैसेजेस, जितनी फेस टाइम किया गया है, उन सभी की डिटेल खंगाली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त सर्वेश यही प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। सर्वेश, 16 आईफोन, 16 सिम, इन सबको निगरानी पर रखा गया है, इनकी भी तफ्तीश की जा रही है, सर्विलांस। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट को लेकर माफिया अतीक अहमद की फैमिली ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। साबरमती जेल में बैठकर अतीक अहमद और बरेली जेल में बैठकर अशरफ फोन पर ही संपर्क करते थे और बैठकें करते थे, जिसमें बताया जाता है कि शाइस्ता परवीन भी शामिल होती थी। लेकिन टेक्नो फ्रेंडली अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, उसने 16 आईफोन और 16 सिम खरीदे थे और ये सिम कटरा की एक दुकान से खरीदे गए थे। एक मोबाइल कारोबारी के बेटे से असद ने संपर्क किया था और फर्जी नाम और पते पर ये सिम खरीदे गए थे और उसके बाद इसका पासवर्ड और कोडवर्ड तैयार किया गया था। जैसा कि हमने दर्शकों को पहले भी बताया है कि अतीक अहमद का पासवर्ड बड़े मियाँ, अशरफ का छोटे मियाँ, असद का जो है वो सलमान खान का चूंकि वो फैन है तो उसका राधे कोडवर्ड था, मोहम्मद गुलाम का उल्लू और इसके साथ ही साथ
चिकन था, बमबाज गुड्डू मुस्लिम का, इस तरह से अलग अलग कोडवर्ड बनाए गए थे और पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। 3 मोबाइल फोन अब तक जांच एजेंसियों ने रिकवर कर लिया है। एक मोबाइल फोन जो असद ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए लखनऊ फ्लैट पर, महानगर के फ्लैट पर छोड़ा था, उसे पुलिस ने वहां पर छापेमारी के दौरान पकड़ा था। इसके साथ साथ जब 21 मार्च को रेकी करने वाले मोहम्मद सजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया था। और जब पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लेकर 5 आरोपियों को मंगलवार को अतीक अहमद के चकिया स्थित पुश्तैनी आवास पर पहुंची थी, जहां एक कमरे से रजिस्टर और एक आईफोन मिला था। तो अब तक 3 आईफोन पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। और चूंकि ये फेस टाइम से बात करते थे, यही वजह थी कि तो अभी तक जितनी भी चीजें पुलिस को मिली है, तफ्तीश में जो कुछ भी सामने आया है, सर्वेश ने वो डिटेल में आपको बताया। लेकिन पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो क्या होता है, वो अतीक का हाल देखकर